है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1664 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 14। और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। आप इस बात से अवगत होंगे कि पौलुस एवं साथियों की ज़्यादातर सेवकाइयाँ गैर यहूदी मूल के लोगों के बीच में थी। गैर यहूदी मूल के लोगों के बीच की पौलुस की सेवकाइयों में शुरू से लेकर ही शैतान कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता रहा। निम्न काम में शैतान के हाथों के उपकरण उन खतनावादी थे जो चाहते थे कि मूसा की न्याय व्यवस्था के कर्मों एवं अनुष्ठानों को नए नियम की शिक्षा के साथ मिलाए और विश्वासी उससे अपने जीवन में लागू करें। यदि आप पुराना नियम का भी गहरा अध्ययन करेंगे तो आप इस बात को अवश्य समझ सकते हैं कि पुराना नियम में भी जो कर्मों एवं अनुष्ठानों को करने के लिए इस्राएलियों के लिए दिए गए थे, वे कभी भी केवल कर्मों एवं अनुष्ठानों के रूप में करने के काम नहीं थे, बल्कि उन कर्म तथा अनुष्ठान जिन आध्यात्मिक सच्चाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे समझकर परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा करनी थी। परंतु इस्राएलियों का पराजय यह था कि वे लोग उन कर्मों एवं अनुष्ठानों को नियमित रूप में करते थे, परंतु वे प्रतिनिधित्व करने वाले उन कर्मों एवं अनुष्ठान प्रतिनिधित्व करने वाले आध्यात्मिक सच्चाइयों को कभी नहीं वे लोग समझते थे। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 29 पद 13 पढ़िएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी यहूदियों की इस कपट भक्ति की काफ़ी आलोचना करता था। मत्ती अध्याय 15 पद 1 से 9 तक, मरकुस अध्याय 7 पद 5 से 13 तक पढ़िएगा। पौलुस एवं साथियों के द्वारा जब गैर यहूदियों के बीच कलीसियाओं की स्थापना हुई तो यहूदी मूल के इन झूठे शिक्षकगण उन कलीसियाओं में भी घुसपैठ करके उसे प्रदूषित करना शुरू किया। प्रारंभ में पढ़ी गई पद से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि निम्न झूठे शिक्षकगण क्रेते की कलीसिया में भी ऐसी समस्या खड़े किए थे। यहूदी संप्रभुतावाद को बढ़ावा देने वाली कथा कहानियों को जो पहली शताब्दी में प्रचलित थे, वे लोग कलीसियाओं में परमेश्वर के वचन के साथ मिलाकर सिखाने लगे, जिससे भोले भाले विश्वासी लोग विश्वास करके विश्वास से भटकने लगे। वर्तमान में भी ऐसी कई प्रथाएं हैं जो मसीही लोग इधर उधर से सुनी हुई कहानियों पर विश्वास करने के कारण करते हैं। केरल में इस प्रकार के कई कहानियां मसीहियों के बीच प्रचलित हैं। उसमें से एक यह है कि जब 52 ईस्वी में प्रेरित थोमा केरल में सुसमाचार प्रचार के लिए आया, तब 5 ब्राह्मण परिवारों को उन्होंने बपतिस्मा दिलाकर मसीही बनाया, जबकि इतिहासकारों के अनुसार 52 ईस्वी में केरल में ब्राह्मणों का आगमन उत्तर भारत से हुआ ही नहीं था। ब्राह्मण परिवारों के बपतिस्मा की झूठी कहानी से एक और जो बुरी नतीजा उत्पन्न होती है वो यह है कि लोग प्रेरित थोमा के ऐतिहासिक आगमन पर भी शक करने लगते हैं, जबकि ये बात सच है कि थोमा केरल में आया, लेकिन उसके साथ जो कहानी प्रचलित थी कि थोमा ब्राह्मणों को ही बपतिस्मा दिया है, वो बात झूठी है। वास्तव में इस प्रकार की झूठी कहानियां लोग इसलिए बनाते हैं कि वे लोग खुद को दूसरों के सामने ऊंचा दिखाना चाहते हैं, जो पूर्णतः एक अनात्मिक तथा बुरा काम है। क्योंकि हम अपने आप को इसलिए ऊंचा करके दिखाना चाहते हैं ताकि हम दूसरों से अधिक अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं और दूसरों को नीचा करके दिखाना चाहते हैं, जो उद्धार प्राप्त विश्वासियों के लिए शोभा देने वाली बात नहीं है। इसलिए पौलुस तीतुस को आदेश देता है कि उस प्रकार की मनगढ़ित तथा काल्पनिक कहानियों को
कलीसिया में प्रचलित करने ना दे, ताकि विश्वास लोग विश्वास से भटक ना जाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन